नमस्कार मित्रों, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका इस समय एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। भारत एक बड़े भाई की भांति यथासंभव मदद करने का प्रयास भी कर रहा है, किंतु संकट इतना गहरा है कि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। खैर, पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार टीवी, सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों में श्रीलंका को लेकर इस तरह के कंटेंट देख रहा हूं कि जानिए रावण की लंका का कैसे हुआ बुरा हाल। रावण की लंका हुई बर्बाद, कभी रही सोने की लंका, आज है पाई पाई की मोहताज। और एक पोस्ट तो मेरे ही फेसबुक सर्कल में ऐसी मिली कि भारत को श्रीलंका की मदद नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनकी सेना ने हमारे श्री राम प्रभु की सेना के साथ युद्ध किया था। तो यही सब पढ़ते और सुनते हुए मैंने ये सोचा कि आज आपको ये बताया जाए कि वाल्मीकि रामायण की माने तो आज जो श्रीलंका है वह रावण की लंका नहीं थी। फिर से कह रहा हूं कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार वर्तमान श्रीलंका रामायणकालीन लंका नहीं है। तो अब आपके मन में कई तरह के प्रश्न आ रहे होंगे कि यदि आज की श्रीलंका रामायणकालीन लंका नहीं है तो फिर लंका थी कहाँ और आज कहाँ है वो। दूसरा, लंका कहीं और थी तो आज जो श्रीलंका है उसे क्या कहा जाता था। तीसरा और सबसे बड़ा प्रश्न कि वर्तमान में भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला जो सेतु है तो फिर उसका सच क्या है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे और आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उन सभी प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देने का प्रयास भी करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले आपको बता दूं कि आज का जो श्रीलंका है उसका प्राचीन नाम सिंहल देश था। इस क्षेत्र को पुर्तगालियों, डचों एवं अंग्रेजों के आने के पहले तक सिंहल देश या सिंहल द्वीप के रूप में ही जाना जाता था, किंतु जब ये विदेशी यहाँ आए तो उन्हें सिंहल शब्द के उच्चारण में बहुत ही समस्या हो रही थी, इसलिए उन्होंने फिर इसका नाम सिलोन कर दिया। फिर एक लंबे समय तक यह क्षेत्र सिलोन के नाम से ही जाना गया। 1948 में सिलोन स्वतंत्र हुआ। आगे 1972 में इसका नाम बदलकर लंका किया गया और फिर बाद में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। तो अब ये जान लेने के बाद कि आज का जो श्रीलंका है इसका प्राचीन नाम सिंहल देश था और यह देश चूंकि एक टापू की तरह है इसलिए प्राचीन काल से ही इसे सिंहल द्वीप के तौर पर भी जाना गया है। आगे आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पुराण आदि ग्रंथों में भारतवर्ष के जिन 8 उपद्वीपों का उल्लेख मिलता है इनमें सिंहल द्वीप और लंका द्वीप दोनों को भिन्न रूप से बताया गया है। फिर से बताता हूँ कि हमारे पुराण आदि ग्रंथों में भारतवर्ष के जिन 8 उपद्वीपों का उल्लेख मिलता है इनमें सिंहल द्वीप और लंका द्वीप दोनों को भिन्न रूप से बताया गया है। तो बहुत ही सामान्य सी बात है कि यदि दोनों द्वीप एक ही होते तो दोनों को अलग अलग नहीं बताया जाता, और यदि दोनों अलग अलग बताए गए हैं तो निश्चित ही सिंहल द्वीप लंका द्वीप नहीं है और लंका द्वीप सिंहल द्वीप नहीं है। दूसरा, समुद्र विज्ञान के अनुसार रामायण काल में समुद्र के पानी का स्तर आज की तुलना में बहुत ही नीचे था, इसलिए उस समय श्रीलंका व भारत एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि बिल्कुल ही जुड़े हुए थे। आप प्रस्तुत चित्र में देख सकते हैं कि भारत और श्रीलंका के आसपास के पानी को यदि हटा दिया जाए तो ये दोनों देश कैसे जुड़े हुए दिख रहे हैं। आज भी भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला जो क्षेत्र पानी में डूब गया है वहाँ बहुत ही कम गहराई है, और यदि रामायण काल की बात करें तो ये क्षेत्र पूरी तरह से खुला हुआ ही था और भारत श्रीलंका के लोग पैदल ही आ जा सकते थे। इसलिए यहाँ आप समझने वाली बात है कि यदि हनुमान जी को आज के श्रीलंका के एरिया में जाना होता तो समुद्र लांघने की आवश्यकता ही नहीं थी। तीसरा, वाल्मीकि रामायण में एकाधिक बार इस बात का उल्लेख मिलता है कि लंका का स्थान महेंद्र पर्वत, जो कि आज हमारे तमिलनाडु राज्य में है, वहां से दक्षिण पश्चिम दिशा में 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है। अब एक तो महेंद्र पर्वत से आज का श्रीलंका दक्षिण पश्चिम में नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व दिशा में है, और दूसरी बात रामायण के किष्किंधा कांड में लिखित है कि हनुमान जी ने महेंद्र पर्वत पर से 100 योजन लंबी छलांग मारी थी और फिर लंका पहुंचे थे। तो यदि हनुमान जी ने 100 योजन की दूरी तय की थी तो वह क्षेत्र आज का श्रीलंका तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो भारत से आज के श्रीलंका जाने के लिए छलांग मारने की आवश्यकता ही नहीं थी,
और यदि आज के श्रीलंका के लिए छलांग मारी भी होती तो डिस्टेंस 100 योजन ना लिखा होता। चौथा, सुग्रीव जब अपनी वानर सेना को मां सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेज रहे थे तब उन्होंने दिशाओं के हिसाब से अपनी सेना के ग्रुप्स बना लिए थे, जिनमें दक्षिण दिशा के लिए जो ग्रुप बनाया था उसमें अग्निपुत्र नील, कपिवर हनुमान, महाबली जामवंत इत्यादि प्रमुख वानर थे। तो सुग्रीव जब इन सभी वानरों को दक्षिण दिशाओं के स्थानों का परिचय दे रहे थे तब वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि समुद्र के उस पार एक द्वीप है जो कि 100 योजन लंबा है, वही दुरात्मा रावण का निवास स्थान है। अब आज के श्रीलंका की लंबाई देखें तो ये मात्र 432 किलोमीटर यानी 30-40 योजन ही है। तो यहाँ से भी ज्ञात होता है कि आज की श्रीलंका रावण की लंका नहीं है। अब पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू कि आज जो प्राइम मेरिडियन यानी कि देशांतर रेखा है वह लंदन के ग्रीनविच टाउन से होकर गुजर रही है, लेकिन प्राचीन समय में ये रेखा भारत के उज्जैनी से होकर निकलती थी और हमारे खगोल विज्ञान के जितने भी ग्रंथ हैं जैसे कि सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम इत्यादि से यह ज्ञात होता है कि रावण की लंका उसी देशांतर रेखा पर बसी हुई थी। लेकिन आज का जो श्रीलंका है उसके लिए तो ये ज्ञात है कि वह उस देशांतर रेखा पर कभी आता ही नहीं था। तो अब एस्ट्रोनॉमी के आधार पर भी यह बात सिद्ध हो जाती है कि वर्तमान श्रीलंका रामायणकालीन लंका नहीं है। तो अब प्रश्न है कि यदि रावण की लंका आज की श्रीलंका नहीं थी तो थी कहाँ? तो यहाँ फिर से खगोल विज्ञान के ग्रंथों की सहायता लेनी होगी, जहाँ से हमें ज्ञात होता है कि रामायण काल में जो देशांतर रेखा थी वह उत्तर में कुरुक्षेत्र, मध्य में उज्जैनी एवं दक्षिण में लंका को स्पर्श करती थी, यानी इसी रेखा पर दक्षिण में कहीं लंका होनी चाहिए। अब वाल्मीकि रामायण में महेंद्रगिरी पर्वत से दक्षिण पश्चिम में 100 योजन की दूरी पर लंका नगरी का स्थान बताया गया है। तो उस हिसाब से लंका नगरी का वह स्थान इस देशांतर रेखा पर यहाँ मालदीव के आसपास आकर मिलता है। इस विषय में जाने माने ऑथर एवं स्कॉलर नीलेश जी ओक भी यही बताते हैं कि रावण की लंका आज के मालदीव के आसपास ही रही होगी। दूसरे एक और ऑथर एवं स्कॉलर आदित्य जी सत्संगी भी अपनी पुस्तक 1 एरो 1 किल में रावण की लंका का स्थान मालदीव के आसपास ही बताते हैं। लेकिन एक बात यहाँ विशेष रूप से आपको कहना चाहूँगा कि जिस एरिया को यहाँ रावण की लंका के रूप में दिखाया जा रहा है वह नीलेश जी ओक या आदित्य जी सत्संगी का अपना खुद का दावा नहीं है। इस लोकेशन के भूगोल की जानकारी पहले से ही वाल्मीकि रामायण में उपलब्ध है और सभी स्कॉलर उसी जानकारी को फॉलो करते हुए अलग अलग माध्यम से हमें यह बता रहे हैं कि रावण की लंका कहाँ थी, किष्किंधा कहाँ थी, पंचवटी कहाँ, वगैरह वगैरह। साथ ही आपको बता दूं कि जिस एरिया को यहाँ रावण की लंका के स्थान के तौर पर मार्क किया जा रहा है, समुद्र विज्ञान के अनुसार यहाँ भी बहुत बड़ा भूभाग पिछले 5000-10,000 वर्षों में पानी में डूब गया है। यहाँ आज भी पानी की गहराई बहुत ही कम है, तो संभवतः हो सकता है कि रावण की लंका अब पानी में पूर्णतः डूब चुकी है या सुनामी या किसी अन्य कारण से नष्ट हो चुकी है। अंत में एक और प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है कि राम सेतु का सच क्या है फिर? तो मैंने राम सेतु वाले मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि नल ने जो सेतु बनाया था वह 100 योजन लंबा था, यानी आज के हिसाब से उस सेतु की लंबाई 1200 किलोमीटर के आसपास की होनी चाहिए थी। लेकिन वर्तमान में भारत और श्रीलंका के बीच जो सेतु दिख रहा है उसकी लंबाई तो 100 किलोमीटर भी नहीं है। ऐसे में यह तो निश्चित हो जाता है कि यह वह सेतु नहीं हो सकता जिसकी बात वाल्मीकि ऋषि रामायण में करके गए हैं। खैर, इस पर बहुत अधिक मैं नहीं बोलूँगा, ना ही कोई दावा भी करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि राम सेतु के विषय में अभी बहुत कुछ रिसर्च की आवश्यकता है। फिर भी आदित्य जी सत्संगी जी के रेफरेंस से मैं आपको बताना चाहूँगा कि राम रावण के युद्ध के बाद जो 100 योजन लंबा सेतु बनाया गया था उसे ध्वस्त कर दिया गया था, और वर्तमान में भारत और श्रीलंका के बीच जो सेतु हमें दिख रहा है वह प्रतिभू के रूप में विभीषण ने बाद में बनवाया था। मित्रों, आशा करता हूं कि आज के विषय को आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अभी इसमें और कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट या सोशल मीडिया के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही यदि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई प्रतिक्रिया या सुझाव हो
तो कमेंट कीजिएगा। यदि पहली बार हमारे चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, अन्यथा हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंचेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।